आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच देश के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेमिसाल टैलेंट से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का ये स्पेशल टैलेंट ही उन्हें देश में इकलौता प्रधानमंत्री बनाता है। मोदी जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और जानते हैं कि जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। मोदी ये भी जानते हैं कि जीत यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए सोते जागते खाते पीते उठते बैठते हर वक्त अपने मिशन में जुटे रहना पड़ता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी हर वक्त अपने मिशन में जुटे रहते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी घटना घट रही हो, चाहे देश में कोई भी घटना घट रही हो। नरेंद्र मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अपने मिशन की कामयाबी का रास्ता निकाल लिया था। याद है ना आपको, कैसे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया इस गुणगान में लगा था कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। कितना चर्चित हुआ था और कितने मीम बने थे उस पर, वो सब कुछ आप जानते हैं। इसी तरह 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद मोदी जी आतंकवादियों को ललकारने के लिए 2 दिन खामोश रहे, क्योंकि 2 दिन बाद उन्हें अपने मिशन पर बिहार जाना था। बिहार के मधुबनी जाकर उन्होंने सिर्फ हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी आतंकवादियों को ललकारा। लेकिन 2 दिन बाद उस वक्त उनका मिशन शायद उन्हें पाकिस्तान का नाम लेने की इजाजत नहीं दे रहा था, इसलिए तब उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया भी नहीं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी के मिशन को असली धार मिली, असली धार। और फिर ठीक 1 महीने बाद ऐन 22 मई को एक अजीब इत्तेफाक हुआ। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के सभी कार्यक्रम पहले से निर्धारित होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल और उससे भी ज्यादा सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा होता है और बहुत अहम होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात हम मोदी जी के बयान के आधार पर ही बता रहे हैं, क्योंकि 22 मई को मोदी जी के साथ जो संयोग हुआ वो उन्होंने खुद ही बताया। आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनिए और सोचिए कि क्या ये वाकई संयोग है या फिर मोदी जी ने अपने मिशन के लिए एक कैलकुलेटेड प्रयोग किया है। ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। आपके मन में कोई भी बात आए उससे पहले आप ये भी याद कर लीजिए कि ऐसा ही संयोग अचानक मोदी जी के साथ पहले भी कई बार घटित हो चुका है। यहां तक कि प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती दौर में तो एक जबरदस्त संयोग हुआ, जब 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान से लौटते वक्त मोदी जी अचानक लाहौर में उतर गए। और संयोग देखिए कि वो तारीख पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म की तारीख निकली, और ऐन उसी दिन पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती का निकाह भी होना था, जिसमें मोदी जी शामिल हो गए। जब इतना संयोग घटित ही हो गया तो मोदी जी ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तानी स्टाइल का गुलाबी साफा भी
भेंट कर दिया, जिसे शरीफ ने अपनी पोती की शादी में पहना भी था। ये तो सब कुछ ही गजब का संयोग हो गया था। चूंकि बात पाकिस्तान की थी, इसलिए मोदी जी का प्रयोग और मिशन पूरा नहीं हो सका। लेकिन 10 साल बाद राजस्थान के बीकानेर में जो जो मोदी जी मौजूद थे और अपने संयोग का जिक्र कर रहे थे, वो वजह पाकिस्तान ही है। ये भी एक संयोग है, लेकिन एक भयावह संयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयोग इतना भर नहीं है, और यही उनकी खास अदा है, जिसे आप जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। 22 मई के जिस संयोग की बात मोदी जी जिस कार्यक्रम में कर रहे थे, वो राजस्थान के विकास कार्यों से जुड़ा एक कार्यक्रम था। जाहिर है, सब कुछ पहले से फिक्स था। पहलगाम हमले के ठीक 1 महीने बाद की तारीख, ऑपरेशन सिंदूर के बाद का माहौल और विकास की योजनाओं से जुड़ा प्रोग्राम। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। यानी बात विकास परियोजनाओं से जुड़ी हुई थी। खासतौर पर जिस अमृत योजना का जिक्र है, उसमें रेलवे स्टेशन को चमकाना दमकाना शामिल है। अब ट्रेनें समय से चल रही हैं या नहीं, उनमें सुविधा और सुरक्षा कितनी है, किराया किस तरह आसमान छू रहा है, इन सब बातों का तो कोई मतलब नहीं है। सब बातें तो बेमानी है और मोदी जी की अदा है। मिशन भी जान लीजिए। रेलवे स्टेशंस देश में इकलौती ऐसी जगह होते हैं जहां बगैर किसी महाकुंभ के हर रोज लगभग हर समय मेला लगा रहता है। ऐसी जगह पर मोदी जी का माहौल बना रहे तो मिशन खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी का मिशन सिर्फ इतने भर से पूरा नहीं होता, इसलिए उनकी कुछ और अदा भी देख सुन लीजिए। पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। माथे पर हाथ ले जाने की अदा के क्या कहने, और विपक्ष को हर वक्त कम से कम 4 बातें सुनाना तो बनता ही है। बकौल मोदी जी, 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। उनकी एक जबरा फैन सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत तो देश की आजादी ही 2014 से मानती हैं। बाकी लोग मानते होंगे 1947, लेकिन कंगना जी 2014 बताती हैं, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ही आजादी आई। खैर, मोदी जी का असल टैलेंट अब हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। आप इसे पहले देख और सुन लीजिए, बाकी की बातें बाद में। कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये है फुल अदाए प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें जबरदस्त डायलॉग भी है, शानदार एक्शन भी। ये वाली अदा भारत के किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं थी, कम से कम अब तक तो नहीं। यहीं से
मोदी जी का एक और सुपर हिट डायलॉग निकला, नसों में दौड़ता हुआ गरम सिंदूर। वैसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये बात तो हाई स्कूल के स्तर की है कि सिंदूर मरकरी और पारा, मरकरी यानी पारा और शीशा, इसको मिलाकर होता है, बनता है। और ये इनका जो मिश्रण होता है एक खतरनाक केमिकल होता है। तो रगों में गर्म सिंदूर तो छोड़िए, अगर खून में एक चुटकी सिंदूर भी चला गया तो वो जानलेवा हो सकता है। लेकिन मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। नाले से गैस बन सकती है, बादलों में फाइटर प्लेन छिप सकते हैं, और भी बहुत कुछ। आप लिस्ट बनाएंगे तो बड़ी लिस्ट बनेगी। ऐसा नहीं कि मोदी जी को इन सब बातों का एहसास नहीं है, लेकिन उनका जो मिशन है उसे हासिल करने में ये अदा बहुत काम किया है। बीकानेर में मोदी जी ने लगभग 38 से 39 मिनट भाषण दिया। उसमें शुरू के 19 मिनट विकास योजनाओं पर बोले, और फिर पानी का एक घूंट भरकर जो उन्होंने बातों को अपने मिशन की ओर मोड़ा, तो एक से बढ़कर एक डायलॉग और जबरदस्त माहौल। इसमें भी सिर्फ 8 सेकंड का एक डायलॉग और 70 सेकंड तक खामोश एक्शन। फिल्मी दुनिया में इसे कसा हुआ स्क्रीन प्ले कहते हैं, जिसे बहुत लंबी सोच के साथ गढ़ा जाता है। 1975 में आई बॉलीवुड की कल्ट और क्लासिक फिल्म शोले अपने जबरदस्त स्क्रीन प्ले और डायलॉग की वजह से ही वो मकाम हासिल कर पाई थी, वरना हूबहू सेम स्टोरी पर शोले से पहले आई फिल्म खोटे सिक्के फ्लॉप हो गई थी। इन दोनों फिल्मों के बारे में आप हमारे फिल्मी चैनल बॉलीवुड एक्सक्लूसिव में जल्द ही विस्तार से चीजें देख सकते हैं। अभी तो आप सत्ता का रियल लाइफ टैलेंट देखिए, जिसके आगे शोले भी खोटे सिक्के लगने लगते हैं। वक्त को देखते हुए फौरन जनता के मुताबिक ढल जाने की यही अदा नरेंद्र मोदी को देश का इकलौता प्रधानमंत्री बनाती है। लेकिन मोदी जी का टैलेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं है। मोदी जी तो वर्सटाइल हैं। एक ही वक्त में अलग अलग जोनर को एक बराबर कुशलता से हैंडल करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। आपको याद होगा कि फिल्म शोले के साथ ही भक्ति रस में डूबी एक फिल्म आई थी, बहुत चर्चित हुई थी, जय संतोषी मां। वो भी 1975 में आई थी और शोले के लगभग उतना ही सुपर डुपर हिट हुई थी। उन दोनों फिल्मों की तो पूरी टीम अलग थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही हर जोनर में सुपरहिट परफॉर्मेंस देते हैं। यही उनकी अदा है, यही उनका नायाब टैलेंट है। अब आप देखिए, बीकानेर के अगले ही दिन मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में विकास पर करीब 25 मिनट तक बात की। यह मामला शोले बरसाने का नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों से भक्ति का था। तो आप देख सकते हैं, शब्द यहां भी बिल्कुल वैसे ही रहे, इमोशन पैक्ड। तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है, और सबसे बड़ी बात है, भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। गर्व, आत्मीयता, अपनापन, अष्टलक्ष्मी। आप इतने अभिभूत हो सकते हैं कि आप भी मोदी जी की तरह मणिपुर को भूल जाएं, जो 2 साल से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई हिंसा की वजह से आज भी शांत नहीं हो पाया है। और वहां मोदी जी के डबल इंजन वाले बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने हजारों हजार बार लानत मलामत के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी। आखिरकार जब अदालत में फंसने की नौबत आ गई, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। मणिपुर में आज भी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन इन 2 साल में
मोदी जी ना जाने किस दबाव में, मोदी जी ने सिर्फ एक बार मणिपुर का नाम लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी ओर से ना कभी मणिपुर का जिक्र किया, ना आज तक वहां के लोगों के बीच गए या उन्हें किसी तरह का भरोसा दिया। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भी मोदी जी वहां नहीं गए, क्योंकि उनका मिशन तो दिल्ली या कहीं से भी सिर्फ उनके स्टाइल से, उनकी अदा से पूरा हो सकता है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। नरेंद्र मोदी की बातों का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ बातें। एक्शन के खाते में सिर्फ मणिपुर ही नहीं, असम भी है, जहां उनके डबल इंजन वाले सीएम हिमंता बिश्व शर्मा किस तरह के गुल खिला रहे हैं वो भी सबके सामने है। नागालैंड और असम का सीमा विवाद भी सबके सामने है, जहां दोनों राज्यों की पुलिस अक्सर आपस में झगड़ती रहती है। लेकिन मोदी जी की अदा कुछ और कहती है, बहुत ही इमोशनल। 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। अब आप ही बताइए, राजस्थान में शोले और अगले ही दिन नॉर्थ ईस्ट में इमोशनल। क्या ऐसा किसी और प्रधानमंत्री को करते आप कभी देख पाए हैं? क्या आगे कभी देख सकते हैं? क्या पता। इन सारे टैलेंट का जो मिशन है वो आप सब जानते हैं। मोदी जी की नसों में गर्म सिंदूर बहता है या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन उनकी नसों में चुनाव जरूर बहता है और ये हर कोई जानता है। लेकिन इस अदाए मोदी के दौर में एक सदाए भारत भी है, भारत की सदा, भारत की एक पुकार। मोदी जी काश मणिपुर चले आइए, अपने चुनावी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, जो चुनावी हिंदुत्व है आपका, उससे बाहर आ जाइए कभी। भारत को समझिए, परखिए, संविधान को समझिए, सेना के शौर्य और पराक्रम को राजनीति में मत घसीटिए। और ऐसी ही ना जाने कितनी सदाएं। अपने वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक फैक्ट बताता हूं। यह फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के वीडियो में फिल्मों का जिक्र आया है। जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर की आवाज, फिल्म के जो कलाकार होते हैं जो फिल्म की पढ़ाई करते हैं, तो पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्हें हिटलर की आवाज सुनाई जाती है। फिल्मों में हिटलर की आवाज अक्सर बुराई और डर का प्रतीक होती है, और सिनेमा में उस तरह का किरदार निभाने वाला कलाकार हिटलर की आवाज से सीखकर अपने किरदार को प्रभावशाली बनाता है। इस फैक्ट के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।